आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। अपने ट्वीट से सुर्खियां बटोरने वाले कांग्रेस महासचिव शकील अहमद से इंडिया न्यूज ने खास बातचीत की। हमारे संवाददाता मिथिलेश कुमार ने उनसे कई मुद्दों पर दो टूक सवाल पूछे। इन तमाम मुद्दों पर क्या कहना है शकील अहमद का, वो सुनाते हैं आपको। कांग्रेस संगठन में फेरबदल के बाद शकील अहमद ताकतवर बनकर उभरे हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए शकील अहमद कांग्रेस के महासचिव मौजूद हैं। सर, आपका इंडिया न्यूज में स्वागत है। आपकी ट्वीट से हंगामा हो जाता है। अभी आपने ट्वीट किया, कह दिया एनआईए के आपने कहा था कि एनआईए, लेकिन जो कंटेंट था उसको लेकर बहुत ज्यादा बीजेपी नाराज है। करिए कि इस तरह से तो आप ध्रुवीकरण कर रहे हैं। नहीं, बीजेपी अपने पापों को छुपाने के लिए हंगामा मचाती है। आज भी मेरा ट्वीट आप खोल के देख लें, उसमें लिखा हुआ है कि एनआईए ने अपनी चार्जशीट में कहा है कि इंडियन मुजाहिदीन का गठन गुजरात दंगों के बाद हुआ। ये एनआईए ने कहा, मेरा कोई वक्तव्य। ठीक है, एनआईए ने कहा, लेकिन आपने अपने ट्विटर अकाउंट से ट्वीट किया, कहीं ना कहीं ओन करते हैं उस चीज को? नहीं, ओन करने का सवाल है। ये अगर सही है एनआईए का ऑब्जर्वेशन, तो इस देश के लिए बहुत चिंता का विषय है। एनआईए का ऑब्जर्वेशन है और विश्लेषण में ये चीजें सामने आई हैं, तो क्या माना जाए बीजेपी सांप्रदायिक राजनीति करती है? इससे कौन इनकार कर सकता है? इस देश में जिनको कुछ सुनाई नहीं देता है वो भी जानते हैं कि बीजेपी सांप्रदायिक राजनीति करती है। इस देश में जिसको कुछ दिखाई नहीं देता है वो भी जानते हैं कि बीजेपी सांप्रदायिक राजनीति करता है। अब मतलब मोदी सांप्रदायिकता के प्रतीक हैं? स्वाभाविक रूप से भारतीय जनता पार्टी को जो सांप्रदायिक राजनीति करते हैं दो दल, जो समाज में आपस में मतभेद और एक तरह से आपस में एक समाज को दूसरे समाज से भिड़ाने का प्रयास में, इसलिए कि ज्यादा संख्या वालों के हम अपने को शुभचिंतक बता के उनका वोट ले लेंगे, तो इसी को गलत राजनीति कहते हैं, इसी को सांप्रदायिक राजनीति कहते हैं। और मैंने कहा ना कि इस देश का ही नहीं, अब तो दुनिया के लोग जो भारतीय राजनीति में रुचि रखते हैं, दिलचस्पी रखते हैं, सब इस बात को जानते हैं और स्वीकार करते हैं। 2002 के बाद ताकतवर हुए नरेंद्र मोदी अब बीजेपी के कैंपेन कमेटी के चेयरमैन हैं और साफ हो चुका है कि प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट होंगे बीजेपी के। क्या नरेंद्र मोदी के आने से आतंकवादी गतिविधियां या इस तरह की सोच और बढ़ेगी? कैंपेन कमेटी के चेयरमैन इसके पहले भाजपा के श्री अरुण जेटली जी हुए थे, शायद जीवन में आज तक एक चुनाव नहीं जीते हैं। उसके पहले प्रमोद महाजन जी हुए थे, शायद जीवन भर में एक चुनाव जीते हैं। तो ऐसे ऐसे चुनाव के विशेषज्ञ लोग चुनाव कमेटी के कैंपेन कमेटी के अध्यक्ष होते हैं। उसी कड़ी में नरेंद्र मोदी जी का नाम है। भारतीय जनता पार्टी ने उनको क्या बनाया है, क्या सोच के उनको जेटली साहब से इक्वेट किया है, उनको प्रमोद महाजन जी की क्षमता से इक्वेट किया है, क्या इक्वेट किया है, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग बताएंगे। मेरा उस पर कोई कमेंट करना उचित नहीं। मोदी लेकिन बार बार कहते हैं कि आपके प्रधानमंत्री कमजोर है। हालांकि ये आडवाणी का जुमला था, लेकिन मोदी उस जुमले से अलग हटकर कहते हैं कि एक्ट मतलब जो कार्रवाई करने वाला नेतृत्व तो नहीं है, और मनमोहन सिंह कम से कम इस मामले में विफल रहे हैं। जो हाल आडवाणी जी का हुआ वही लगता है कि कैंडिडेट बन जाएंगे तो मोदी जी का भी हुआ। इतिहास अपने को दोहराता है, ये हम आप सब जानते हैं। सर, दंगों की बात आती है तो लोग कहते हैं कि कांग्रेस 2002 के दंगों के पहले नहीं झांकती है, उन दंगों को भूल जाती है और एक तरह से उसी को बनाकर राजनीति करती है। तो क्यों ना कहा जाए कांग्रेस भी सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की राजनीति करती है? हमारी जब नीति फेल कर जाती है, हम जब शर्मिंदा होते हैं, हम जब पछताते हैं कि हमारे शासन में दंगे हुए, भाजपा की जब नीतियां सफल होती हैं तब दंगे होते हैं। दोनों के दंगों में यही फर्क है। मतलब बीजेपी सफल होने के लिए दंगा कराती है? स्वाभाविक रूप से उनकी जो सांप्रदायिक राजनीति सफल होती है तो सांप्रदायिकता बढ़ेगी, तो क्या होगा? लेकिन बीजेपी कहती है कि आप लोग नफरत करते हैं नरेंद्र मोदी से और लालकृष्ण आडवाणी से। क्यों? वजह क्या? राजनीति में तो ये नहीं होनी चाहिए। नहीं, देखिए, जहां तक व्यक्तिगत इसकी बात है, पॉलिसीज की जो उनकी नीतियां हैं, जो द्वेष समाज में, जो घृणा समाज में फैलाती हैं उनकी नीतियां, तो स्वाभाविक रूप से व्यक्तियों से नहीं, उन नीतियों से सचमुच जो भी देशभक्त होगा उसको ये पसंद नहीं होगा। जो भी देश में एकता चाहता होगा, जो भी देश में एक तरह से दंगे फसाद, लूटमार तोड़फाड़ नहीं चाहता होगा, देश में एकता और अखंडता देश की चाहता होगा, वो सभी इन नीतियों, इन पॉलिसियों से और उनको चलाने वाले लोगों को पसंद नहीं करेगा। मोदी और आडवाणी ही
दो ऐसे व्यक्ति हैं या पूरी बीजेपी का चरित्र है? पूरी बीजेपी का यही चरित्र है, इसलिए कि वो जो उस पार्टी को मानता है, जो उस पार्टी के साथ देता है, वो उन नीतियों पर आता है। व्यक्ति के कारण केवल नहीं होती है बात, व्यक्ति के साथ साथ उन नीतियों की बात भी होती है। और कोई बीजेपी ज्वाइन करता है, कोई कांग्रेस ज्वाइन करता है तो कांग्रेस की नीतियों के कारण करता है, और कोई बीजेपी ज्वाइन करता है तो बीजेपी की नीतियों के कारण करता है। इसलिए पूरी पार्टी को मैंने इसीलिए कहा, अभी नीतीश कुमार जी जब एनडीए से अलग नहीं हुए थे तब उन्होंने एक दो बयान दिया था आडवाणी जी के सेक्युलर होने का और नरेंद्र मोदी जी के कॉम्युनल होने का। मैंने मेरे ट्वीट्स भी हैं और मैंने पत्रकारों से भी बात में कहा, मैंने टीवी डिबेट्स में भी कहा कि मैं इस बात से सहमत नहीं हूं और मैं इस बात को समझ में नहीं पा रहा हूं कि आडवाणी जी कैसे सेक्युलर हैं और मोदी जी कैसे कॉम्युनल हैं। मैं नरेंद्र मोदी जी को उस बीमारी का सिम्टम मानता हूं, सांप्रदायिकता नाम की बीमारी का सिम्टम मानता हूं, जो इस देश की राजनीति में सांप्रदायिकता की बीमारी लाल कृष्ण आडवाणी जी ने शुरू की है। इससे किसी को इनकार नहीं है। और नरेंद्र मोदी जी तो सिम्टम है, सिम्टम जरा ज्यादा तेज हो गया है, जिसने ओरिजिनल इन्फेक्शन वाले को भी पीछे छोड़ दिया है। इसलिए नरेंद्र मोदी जी की चर्चा होती है। लेकिन मैंने उस दिन भी कहा था कि नीतीश कुमार जी सिम्टम का इलाज चाहते हैं, बीमारी का जड़ का इलाज नहीं चाहते हैं। हम लोग बीमारी की जड़ का इलाज चाहते हैं। आप जब कह रहे हैं सिम्टम है ये नरेंद्र मोदी और बीमारी है आडवाणी, बाकी जो बीजेपी की बीमारी उन्होंने शुरू की है बीमारी उन्होंने भारतीय राजनीति में सांप्रदायिकता की बीमारी 1947 के बाद से अमन शांति देश में आ रही थी। 1985-86 के बाद से लाल कृष्ण आडवाणी जी ने इस देश की राजनीति में सांप्रदायिकता का जहर घोलने में सबसे बड़ी पहल की है राजनीतिक तौर पे, और स्वाभाविक रूप से उसी का ये सब जो लोग हैं उसी के प्रोडक्ट हैं और नरेंद्र मोदी जी उसके जरा तेज सिम्टम। सुषमा जी क्या हुई, फिर जेटली क्या हुए, बाकी लोग जो बीजेपी को वे क्या है? नहीं, मैं पूरी पार्टी जो पॉलिसी मानते हैं उसको, जो चुपचाप बैठे रहे, इतना मैसेकर हुआ, इतनी एक तरह से गलत परंपरा हुई, इतने गलत तरीके से लोगों को टारगेट किया गया, और उसमें जो चुपचाप बैठे रहे वो उन नीतियों से सहमत थे, उन नीतियों उन सिद्धांतों से सहमत थे, आज भी उनकी मदद कर रहे हैं। इलाज क्या है फिर इस बीमारी का? जनता। लेकिन बीजेपी की शिकायत है कि नरेंद्र मोदी कुछ अच्छा काम करते हैं, उस पर भी आप लोगों को शिकायत है। उत्तराखंड गए, उत्तराखंड में अपने लोगों को निकाल रहा है, तो आप लोगों को दिक्कत हो गई। नरेंद्र मोदी का स्टेचर उत्तराखंड के उनके ब्लंडर से बिल्कुल और छोटा हो गया। बताइए तो कि जहां 1520 सड़कें बह गई, 154 ब्रिज बह गए, ये जो सरकारी आंकड़ा है, बाद में और भी कुछ बड़ा होगा, और वहां कोई आदमी जो सड़क नहीं है वो कहता है कि मैंने 15,000 गुजरातियों को, कहलवाता है कि मैंने 15,000 गुजरातियों को रेस्क्यू कर लिया। जैसे लगता है पता नहीं 15,000 गुजरात के तीर्थ यात्री थे भी कि नहीं, चार धाम यात्रा वाले, और वो एक जगह ऐसा लगा कि वो एक जगह जमा हो और गए हो। नरेंद्र मोदी जी कहा हो गुजरात वाले हाथ उठाओ, और सबको लेके एक साथ 2 घंटे कोई आदमी रहता है, तो सरासर ये झूठ, यही इसी तरह के भरम से देश पहचानेगा। और मजेदार बात मैंने एक और ट्वीट भी किया था कि नरेंद्र मोदी जी जब गए उड़ीसा भी हाल में, तो उन्होंने कहा कि उड़ीसा के लोगों ने गुजरात के विकास में बहुत महत्वपूर्ण काम किया है। तो मैंने कहा हाँ, उड़ीसा के लोगों ने गुजरात के विकास में बहुत महत्वपूर्ण काम किया है, लेकिन जब आप उत्तराखंड में बचाइएगा तो सिर्फ गुजरातियों को बचाइएगा, जिन्होंने विकास में मदद की उड़ीसा वाले उनको नहीं बचाइएगा। जिस राज्य में जा रहे हैं उसी राज्य में कह रहे हैं कि इस राज्य के लोगों ने गुजरात की मदद की है। और मैं पंजाब का प्रभारी बना हूं, पंजाब के कुछ लोग वहां थे जो सेटलमेंट वाले लोग थे, मुझको पंजाब के अध्यक्ष जी ने कहा है कि वहां उन्होंने एक तरह से उतार दिया है पंजाब के लोगों को जो गुजरात में से हुए थे। ये मुझको पंजाब के अध्यक्ष जी ने कहा है, विस्तृत जानकारी मेरे पास अभी नहीं है। सर, आपने इंडिया न्यूज के सवालों का साफ साफ जवाब दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जी, बहुत धन्यवाद आपको भी सम्मान के लिए और इंटरव्यू के लिए। आप कांग्रेस के नेता शकील अहमद को सुन रहे थे और इस वक्त